तो इनकाउंटर के समर्थन में कहीं कोई सभा हो तो हम उसके खिलाफ हैं, कहीं भी कोई भी नेता मंत्री कुछ बोले हम उसके खिलाफ। सरकार ने बिहार के अंदर पुलिस का राज, कानून का राज अब रहा नहीं, पुलिस का राज है। ये इनकाउंटर, ये बुलडोजर, ये पूरे आपके कहीं मॉब लिंचिंग, ये सब किसी लोकतंत्र में तो होता ही नहीं है। लेकिन अब इसी को नीति बना दिया गया। जो रिपोर्ट हमने अभी सुनी है, जिस तरीके से भरत तिवारी को गिरफ्तार करने के लिए लोग आए, कोई हमने पूछा कि क्या कोई वारंट था, तो कोई वारंट भी नहीं है। पूछने के लिए आप आए हैं, पिताजी को थाने में ले जा करके बैठा देते हैं। माँ के ऊपर इस तरीके से बर्बर किस्म से पुलिस ने लाठी चलाई, अत्याचार किया, और तब जा करके माँ के आँख के सामने गोली चला करके आप मार देते हैं। तो हमें लगता है कि पूरे बिहार में ये जो एनकाउंटर राज, और ये पिछले 6 महीने में, 7 महीने में लोग बता रहे हैं कि 28 एनकाउंटर, इसलिए इस एनकाउंटर में सरकार ने इसको नीति बना ली, जबकि एनकाउंटर की कोई नीति ऐसी नहीं होती है। आपके पास कानून है, संविधान है, किसी के खिलाफ कोई आरोप है, पुलिस है, आप पकड़ लीजिए, पकड़ के कोर्ट के हवाले करिए, और उसके बाद जो भी कोर्ट से सजा होता है वो सजा वो भुगतेंगे। लेकिन ये एनकाउंटर की पॉलिसी क्या होती है? तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तो यहाँ तो पूरी तरह हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, और जो परिवार की मांग है, बार बार लोग कह रहे थे कि जल्द से जल्द, इस मामले में तो सरकार फिर भी थोड़ा सा बैकफुट में है। एक न्यायिक जांच आयोग का गठन भी हुआ है, लेकिन अक्सर ऐसे आयोगों का गठन लिपापोती करने के लिए होता है, कोई न्याय मिलता नहीं है। लेकिन न्याय मिले, और न्याय भरत तिवारी को तो मिले ही, पूरे बिहार के तमाम लोग जो जहां भी एनकाउंटर हो रहा है, अभी हम लोग आ रहे हैं नालंदा के नगर नौसा से, वहाँ एक मामूली बात है, एक कॉलेज, एक ब्लॉक मुख्यालय में कॉलेज की स्थापना होनी थी, और किसी नेता मंत्री ने उस कॉलेज को वो अपने गांव तरफ, अपने पंचायत तरफ ले जाने की कोशिश की, लोगों ने विरोध किया, और कॉलेज मांगने पर वहां लाठी चली, वहां जेल में डाल दिया गया। वहां भी इसी तरह से महिलाओं को, कई महिलाएं, 70 साल की महिला रो रही थी कि किस तरीके से आंसू गैस और उसके बाद लाठी उनके ऊपर चली। तो ये पुलिस राज है, और हमें लगता है कि इस पुलिस राज का तो इसको खत्म करना होगा। पुलिस राज और लोकतंत्र साथ साथ नहीं हो सकता। 302 का मुद्दा ले सर है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई इसमें। परिवार बिल्कुल हमें लगता है कि परिवार की ओर से जो FIR है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहीं कोई FIR हो जाए, आप कार्रवाई करने के लिए चले आते हैं, आप इस तरीके से करते हैं, और परिवार की ओर से, पूरे गांव के लोगों की ओर से, विस्थापितों की ओर से हम तो कहेंगे कि पूरे भोजपुर, पूरे बिहार, पूरे देश में जो लोकतांत्रिक जनमत है, उसकी तो यही मांग है कि ये एनकाउंटर खत्म हो। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से आया ये एनकाउंटर की पॉलिसी, योगी आदित्यनाथ आए, उनको लोगों ने कहा कि बुलडोजर बाबा है, और वो बुलडोजर चलने लगा, एनकाउंटर शुरू हुआ। और वहां भी बिल्कुल जैसे यहाँ भरत तिवारी, आप देख लीजिएगा गूगल करके, 2016 की बात है या 18 की बात है, 18 के दिसंबर में, वहां भी विवेक तिवारी, एप्पल कंपनी में काम करने वाले नौजवान, लखनऊ शहर में, उनकी भी एनकाउंटर करके हत्या कर दी गई। तो ये एनकाउंटर की पॉलिसी चलेगी तो कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। कभी हमको लगेगा कि दूर में किसी का हुआ, शायद कहीं कोई गड़बड़ी सही होगी, लेकिन तब जब अपने घर में आ जाता है तो लोगों को बात समझ में आती है। तो बिहार में लोग देख रहे हैं, जो 28 एनकाउंटर की सूची है, उसमें आप देखेंगे कि पूरा बिहार आ जाएगा, पूरा बिहार आ जाएगा। उसमें दलित भी हैं, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें अपर कास्ट के लोग भी हैं, उसमें यादव भी है, उसमें कुशवाहा भी है। इसमें कोई जाति का मामला नहीं है, कोई धर्म का मामला नहीं है। ये संविधान की बात है, नागरिक अधिकार की बात है, और ये एनकाउंटर की पॉलिसी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये बात साफ है कि एनकाउंटर और कानून साथ साथ नहीं चल सकता है। हम चाहते हैं कि संविधान का राज हो, कानून का राज हो, और ये बुलडोजर और एनकाउंटर खत्म। सर 80 के दशक से आप राजनीति में हैं, और सर आपकी पार्टी गरीबों की ही पार्टी रही है, गरीबों के ही हक की बात करती है, और वैसा ही भरत तिवारी ने गरीबों की आवाज़ उठाया। तो क्या नहीं लगता है कि गरीबों की आवाज़ उठाने पर बिहार में सफाया कर दिया जा रहा है? नहीं, वो तो होता ही रहा है, होता ही रहा है। तो पहले लोग समझते थे कि माले के लोगों का हो रहा है, अब मामला कोई माले का नहीं है, मामला है कि कोई भी बोलेगा। आज जमाना ऐसा है कि कोई भी बोलेगा, सच बोलेगा तो जेल में होगा, कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा तो मारा जाएगा। ये तो इस देश में अभी ऐसा ही पूरा नियम बनते जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं तो इसको रोकना होगा। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पूरे परिवार के लोग, गांव के लोग साथ में हैं, पूरे भोजपुर के लोग साथ में हैं। ये जो विस्थापित लोग जिनकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, विस्थापित कटाव पीड़ित लोग, उनके
उनको भी पूरा न्याय मिलना चाहिए। और अभी अभी इस समय में भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी बहन से जब बात हो रही थी, उन्होंने दोनों बातें कही कि मेरे भाई के साथ जो हुआ है, इसमें जो अपराधी है, जो दोषी है, उनको सजा मिले। और जिस सवाल को लेकर के मेरा भाई काम कर रहा था, जो विस्थापितों के पुनर्वास के लिए, उनके हक के लिए, वो भी उसकी गारंटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग देखिए अभी संदीप जी भी आए हैं, विधानसभा का सत्र शुरू होगा। विधानसभा भी एक मंच है, संसद भी एक मंच है, और आरा का सांसद भी माले का ही है, तो संसद में भी ये सवाल उठेगा, विधानसभा में भी उठेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि अक्सर विधानसभा और संसद से हल नहीं होता है जब तक सड़क पर मजबूत आवाज बुलंद नहीं होती। तो हम पूरे भोजपुर से लेकर के पूरे बिहार में, और इसमें ये एनकाउंटर और बुलडोजर में हम यहाँ कोई जाति धर्म नहीं देखते। कौन किस पार्टी के हैं, कौन किस पार्टी के समर्थक हैं, वो भरत तिवारी के दिमाग में कौन सी राजनीति थी, मुझे ये देखना नहीं है। मुझे देखना ये है कि देश में कानून का राज हो, संविधान का राज हो, और इस तरीके के पुलिस की गुंडागर्दी, ये एनकाउंटर, ये बुलडोजर, ये मॉब लिंचिंग, ये सिलसिला खत्म हो। 5 तारीख को सर बहुजन गैस महापंचायत रख रही है, तो क्या लगता है? तो सारे बहुजन के लोग तो मारे जा रहे हैं। मान लीजिए हाँ ठीक है, आप कहेंगे कि हाँ भरत तिवारी है, बाकी कहाँ? हम तो जहां जहां जा रहे हैं, कहीं यादव, कहीं कुशवाहा, कहीं पासवान, आप तो पूरे बिहार के बहुजन ही तो मारे जा रहे हैं। और बहुजन संवाद सरकार, भाई संवाद तो सरकार इसी तरीके से न कर रही है, लाठी, गोली, बुलडोजर, एनकाउंटर, यही तो संवाद की परिभाषा है। पंचायत सरकार के समर्थन में बुलाया जा रहा है। महापंचायत तो वही हम कह रहे हैं कि कोई भी महापंचायत, वो सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं। सरकार के लोग वो बहुजन की बात करें, कुछ भी बात करें, न्याय की बात करें। मैं कह रहा हूँ न्याय की बात अगर करना हो, कानून की बात करना हो, तो पहले एनकाउंटर पर रोक लगाओ, तो पहले बुलडोजर पर रोक लगाओ। बुलडोजर, एनकाउंटर और संविधान कानून साथ साथ नहीं चल सकता। क्या लगता है स्वर्ण और बहुजन जो है, दोनों की बांटने की राजनीति चालू हो गई? नहीं, देखिए हम ये करें कि इसमें राजनीति को मत ले आइए। अभी बिहार में हर चीज पे लोग जाति देखते हैं, लेकिन इस बात में यहाँ देखिए कि भाई संविधान को देखिए, कानून को देखिए, और इसमें बिल्कुल मत देखिएगा किसी जाति देखिएगा तो लोग सोचेंगे चलो उस जाति का हुआ है, हमारा क्या है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा 28 एनकाउंटर की सूची है, पूरी सूची पर नजर डालिए। जहां जहां बुलडोजर चल रहा है देखिए, जहां जहां मॉब लिंचिंग हो रही है उसको देखिए। आज किसके साथ अन्याय हो रहा है, आज अगर हम चुप रहेंगे तो कल हमारे साथ जब अन्याय होगा तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। बात यह है, इसलिए इसमें कोई जाति का, धर्म का सवाल नहीं है। लेकिन ये सरकार जो अक्सर बुलडोजर और एनकाउंटर की बात होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, वो ज्यादा निशाने पर आएंगे, ज्यादा उन्हीं का सफाया होगा। और इसीलिए हमें, हम लोगों को सबके साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो कहा ही है। 5 तारीख को बहुजन समाज के जो नहीं, देखिए हम किसी कार्यक्रम की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि एनकाउंटर पर रोक लगे। महापंचायत चल रही है, वो कोई भी नेता आए, समर्थन में, मुख्यमंत्री के समर्थन में वो सभा बुलाई नहीं तो एनकाउंटर के समर्थन में कहीं कोई सभा हो तो हम उसके खिलाफ हैं। कहीं भी कोई भी नेता मंत्री कुछ बोले, हम उसके खिलाफ हैं।